जो कर्म उन्होंने किया है उसकी सज़ा उनको सुनाई गई है। इसका दूसरा और कौन सा रूप हो सकता है? जिनके कारण आज लालू जी जेल के अंदर हैं वो तो आज उनके साथ बैठकर मौज ले रहे हैं। राज्य की भोली भाली जनता जिनको राज्य सौंपा उन्होंने उसके साथ छल किया, धोखा दिया, आदमी तो छोड़ दीजिए जानवर का भी चारा खा गया। ऐसे लोगों को अगर सज़ा माननीय कोर्ट ने दिया है तो हम समझते हैं कि इस पर बहुत क्रिया प्रतिक्रिया की आवश्यकता नहीं है। माननीय कोर्ट का निर्णय है। अगर उनके पास कोई प्रमाण है तो नेता प्रतिपक्ष प्रमाणित करें इस बात को। और जिस प्रकार से न्याय और सुशासन की सरकार बिहार में विकास के साथ साथ स्थापित करने का काम किया है, शायद लालू प्रसाद यादव ये काम किए होते तो आज भी बिहार में स्थापित होकर नेतृत्व कर रहे हो। मैं तो यही बात कहता हूँ कि जैसी करनी वैसी भरनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग बिहार में, आपके साथ अभिजीत सिंह। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को सीबीआई कोर्ट ने 5 साल की सज़ा सुना दी। इसी को लेकर तेजस्वी यादव ने सीबीआई कोर्ट को बोला है कि वो बीजेपी के प्रकोष्ठ हैं। इसी पर बीजेपी के मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा ने क्या कुछ कहा, पहले उनकी पूरे बयानों को सुनिए। सर, कल लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सज़ा और 60 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया, किस रूप में देख रहे हैं? जैसी करनी तैसी भरनी, इसको इसी रूप में देखा जाए। जो कर्म उन्होंने किया है उसकी सज़ा उनको सुनाई गई है। इसका दूसरा और कौन सा रूप हो सकता है? तो मैं तो यही बात कहता हूँ कि जैसी करनी वैसी भरनी। पर कल सर तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला किया है और बोला है कि नीतीश कुमार को तो बोलने का हक ही नहीं है चारा घोटाले मामले में। उनसे ज़्यादा लालू प्रसाद यादव से ज़्यादा घोटाला तो नीतीश कुमार के राज में हुआ। वो प्रमाणित कर देना, वो प्रमाणित कर दें, वो प्रमाणित कर दें। इस प्रकार से कुछ भी बोलना, कुछ का कुछ बोलना, इसीलिए तो हाशिए पे खड़े हो गए ना। कुछ का कुछ बोलना आज प्रामाणिकता के साथ सीबीआई के जांच रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने जजमेंट सुनाया है, निर्णय सुनाया है। माननीय कोर्ट का निर्णय है। अगर उनके पास कोई प्रमाण है तो नेता प्रतिपक्ष प्रमाणित करें इस बात को। और जिन लोगों ने उन पर आरोप गढ़ा, जिन लोगों ने उन पर आरोप लगाया, आज तो उनके साथ बैठकर खा रहे हैं, एक ही थाली में बैठकर खा रहे हैं। जिनके कारण आज लालू जी जेल के अंदर हैं वो तो आज उनके साथ बैठकर मौज ले रहे हैं। तो ये सवाल तो उनसे करें, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से क्यों कर रहे हैं ये सवाल? उनको तो अपने उस नेता से करना चाहिए जो उनके साथ हैं और उनके जो है वो शकुनी बने हुए हैं। तो ये सवाल तो उनसे करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से क्यों कर रहे हैं? मुख्यमंत्री जी 15 साल से बिहार को चला रहे हैं, कोई दाग नहीं है मुख्यमंत्री जी के ऊपर। और जिस प्रकार से न्याय और सुशासन की सरकार बिहार में विकास के साथ साथ स्थापित करने का काम किया है, शायद लालू प्रसाद यादव ये काम किए होते तो आज भी बिहार में स्थापित होकर नेतृत्व कर रहे हो। जांच एजेंसियों पर भी सवाल उठाया जाए। वो कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे। ये जांच एजेंसी कौन सी जांच एजेंसी जांच कर रही है आपको मालूम है? छोटी मोटी घटना भी गांव में भी अगर घटती है तो लोग कहते हैं सीबीआई से जांच करा दो। देश का सबसे विश्वसनीय संस्था है, जांच एजेंसी है। और दुनिया भर में भारत के सीबीआई का रिकॉग्निशन है। हम कहते हैं कि किसी पर आरोप लगाने के पहले ये क्यों नहीं कबूलते हैं कि गलती उनसे हुई है, ब्लंडर उनसे हुआ है। देश की राज्य की भोली भाली जनता जिनको राज्य सौंपा उन्होंने उसके साथ छल किया, धोखा दिया, आदमी तो छोड़ दीजिए जानवर का भी चारा खा गया। ऐसे लोगों को अगर सज़ा माननीय कोर्ट ने दिया है तो हम समझते हैं कि इस पर बहुत क्रिया प्रतिक्रिया की आवश्यकता नहीं है। उनके पिता हैं तो पिता के पक्ष में कुछ तो बयान जरूर देंगे। सर, एक सवाल है, बिहार सरकार के कृषि मंत्री ने सीमांचल के क्षेत्र में अल्पसंख्यकों की बढ़ती जनसंख्या को लेकर चिंता जताया है और कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून भी। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून बने या जनसंख्या नियंत्रित हो, इस बात से क्या आप सहमत नहीं हैं? मुझे बता दीजिए। संसाधन सीमित है। इस देश के अंदर दुनिया का 17% आबादी रहता है। इस देश के अंदर दुनिया का केवल 2% भूभाग है। और आपको मालूम होना चाहिए कि पीने का पानी दुनिया में जितना उपलब्ध है उसका केवल 4% भारत के पास है। तो क्या इसकी चिंता सबको मिलकर नहीं करनी चाहिए? और कुछ लोग केवल बच्चा पैदा करने में लगे रहेंगे, उनको भी इस देश का सोचना चाहिए कि उनकी आने वाली पीढ़ी, उनका आने वाला नस्ल क्या खाएगा, किस प्रकार रहेगा, पीने का पानी कहाँ से लाएगा, रहने के लिए ज़मीन कहाँ से लाएगा, बाकी संसाधन कहाँ से लाएगा। इसकी चिंता सबको मिलकर करनी चाहिए। इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। जनसंख्या निश्चित रूप से
चाहे उसको नियंत्रित करने के लिए कानून बनाना पड़े, चाहे उसको नियंत्रित करने के लिए एजुकेशन सिस्टम मजबूत करना पड़े, हम समझते हैं कि इस पर पूरी मुकम्मल तैयारी देश के सभी लोगों को करना चाहिए, केवल बिहार ही नहीं पूरे देश को करना चाहिए।